15,000 कमाने वाला क्या करे? कैसे गरीब आदमी अपना गुजारा करेगा? 2,500-3,000 रुपये पेट्रोल में चले जाता है, 5-6 हज़ार रुपये हो गए, 6-7 हज़ार रुपये घर का खर्चा भी चाहिए, बच्चे पालने के लिए एजुकेशन का अलग है जी भाई साहब। जो हम राशन 3,000 में भरते थे आज 6,000 में भी नहीं भर रहा है। और ये मान के चलिए कि आध्यान आज तू दे दियो, आज तू दे दियो, ऐसे चल रहा है। वो बेचारा घुमा ही रहा है, किस तरीके से चल रहा है उसके दिल को पता है। किसी पार्टी ने, किसी विधायक ने, किसी एमपी ने आज तक दुकानों पे काम कर रहे मजदूर से नहीं पूछा है तेरे घर में भी कोई परेशानी है नहीं? महंगाई को लेके बहुत ज़्यादा इशू हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। 15,000 कमाने वाला क्या करे? 15,000 कमाने वाले गवर्नमेंट का सब तरह ध्यान है। जो आम आदमी काम कर रहा है दुकान पे या कैसे, वो कैसे गुजारा करेगा? किराए का मकान लेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, दाल रोटी खाएगा, सरसों के तेल पे गवर्नमेंट का कतई ध्यान नहीं है। आम आदमी की थाली से वह सरक गई। पहले जो है गवर्नमेंट ने जब सन 2014 में मोदी जी बैठे थे, उन्होंने कहा था गरीब की थाली से दाल सरक गई। आज कहाँ है? बताइए कैसे गरीब आदमी अपना गुजारा करेगा? बाकी सारी बातें सही हैं, लेकिन महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अब कैसे अपने अपने बच्चों को पढ़ाएगा? क्या पढ़ाई के पैसे कम हो गए? नहीं हुए। क्या आप बताओ, किसी हमारे घर में क्या हारी बीमारी नहीं होता होगा? सारे काम होते हैं। हमें तो महंगाई के उसमें थोड़ा सा मोदी जी से नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी नाराज़गी है। पेट्रोल 100 के पार हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई, शायद 1,000 रुपये चले जाए। थोड़ी सी बताओ, गरीब आदमी वाहन तो तब रखेगा ना जब वो पहले अपने घर का राशन चलाएगा। वाहन से हमें इतना वो नहीं है, हमारे पास तो होगा तभी तो चलाएगा। पहले तो दाल रोटी के उसमें करेगा आदमी। आप ये बताओ 15,000 कमाने वाला कैसे करेगा? आप मुझे अब बताओ। चलिए आपसे ही पूछता हूँ मैं, आप कैसे चलाओगे घर का खर्चा? मान लो 5,000 मकान के दे देगा, मरे से वाला 5,000 उसके दे देगा। उसके बाद अपना भी मकान है ना, 15,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, अपना भी मकान है ना, उसकी फैमिली में अगर 5 मेंबर है ना, तो एक पेशेंट उसके घर में ऐसा होता है जिसको रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है। 2-2.5 हज़ार रुपये मेडिसिन में चला जाता है, 2,500-3,000 हज़ार रुपये पेट्रोल में चला जाता है, 5-6 हज़ार रुपये हो गए, 6-7 हज़ार रुपये घर का खर्चा भी चाहिए, बच्चे पालने के लिए एजुकेशन का अलग है जी भाई साहब। क्योंकि आज की डेट में जाओगे, प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी स्कूल की बात करो, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक 1,500 से नीचे की फ़ीस नहीं है भाई साहब। लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन में भाई साहब स्कूल वालों ने फ़ीस ली। महंगाई को लेके बहुत ज़्यादा इशू हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। मतलब मानते हैं कि देश में महंगाई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा महंगाई है। आप लगाओ, मैं आपको खोल करता हूँ। मान के चलिएगा जो हम राशन 3,000 में भरते थे आज 6,000 में भी नहीं भर रहा है। और ये मान के चलिए कि आध्यान आज तू दे दियो, आज तू दे दियो, ऐसे चल रहा है। वो बेचारा घुमा ही रहा है, किस तरीके से चल रहा है उसके दिल को पता है। हर आदमी कम से कम नहीं तो 5,000 कर्जदार में जा रहा है हर महीने, है ना? अब ये बताइएगा कि आम आदमी की औकात है कि 150-160 रुपये का सरसों का तेल रिफाइंड लेगा, जहाँ 70-75 रुपये में था। बताइए 180 का सरसों का तेल मिलता है, 200 प्लस रिफाइंड मिलता है। बताओ बताओ कहाँ से आदमी खाएगा? लॉकडाउन जब से लगा, कोविड जब से आया, मोर देन पीपल्स आर जॉबलेस। बहुत लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, पैसे नहीं हैं, कैसे जिएंगे लोग वहाँ? कभी मैं भी डिबेट देखता हूँ, पॉलिटिक्सों की डिबेट देखता हूँ, कभी भी रोजगार को लेते हुए पर टॉपिक पे मुद्दे नहीं छिड़ते हैं। सिर्फ क्या छिड़ते हैं? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बस क्या है हिंदू मुस्लिम? वो कहने का मतलब है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है? सबसे ज़्यादा होता है सर। आप डिबेट देखो ना, आप भी तो न्यूज़ चैनल से हो ना, डिबेट देखो आप, क्या होता है भाई? राम मंदिर के ऊपर बात होगी, मस्जिद के ऊपर बात होगी। अभी रिसेंटली एक बात आई थी कि किसी मस्जिद में एक 9 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया। ठीक है, वो गलत है, देखो गलत तो गलत है, गलत को गलत ही कहना चाहिए, पर बेरोजगारी के ऊपर भी गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है देश का बेरोजगारी, महंगाई। इससे सरकार को जिताया भी तो आपने, है ना सर?
अब ये थोड़ी ना है कि हमने किसी को कुर्सी पे बिठा दिया वो हमारी जेब भी खाली कर दे, ये थोड़ी ना होता है भाई। हमने आपको किसी चीज़ पे बिठाया, हमने आपको पोजीशन दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हमारे ही पसीना पी जाओगे या खून पी जाओगे, ये तो गलत है ना सर। एक बात और भी तो है, ये भी जी बताओ। कि गांव का आदमी तो हर पार्टी को लगता है कि मेरा वोटर है। जो शहर में मजदूर है, दुकानों पे काम कर रहा है, वो नहीं लिखता। किसी पार्टी ने, किसी विधायक ने, किसी एमपी ने आज तक दुकानों पे काम कर रहे मजदूर से नहीं पूछा है तेरे घर में भी कोई परेशानी है नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये उन्हें तो मिल रहे हैं जिनके 40-40 बीघे धरती है, जिनके एक खूड़ भी नहीं है ना, एक घर का मकान भी नहीं है, उससे आके कभी नहीं पूछा किसी भी पार्टी ने, किसी विधायक ने, कोई से भी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी ने नहीं पूछा। हमारा काम में तो मिले हर मकान। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अगली बार किसकी सरकार, किसको देखना चाहते हैं बतौर मुख्य? देखो, सरकार तो हम बीजेपी को ही देखना चाहते हैं, परंतु जो हमारा गिल्ला शिकवा है वो रखना चाहते हैं। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.